हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। सो सबसे पहले हम करेंगे जो उसके बेसिक कंसेप्ट हैं उनको हम क्लियर करेंगे, जितने रूल्स हैं उनको रीड आउट करेंगे। उसके बाद उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला रूल हमारे पास आता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन है तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आप कैसे निकालोगे, जो कि हम पिछले चैप्टर वेक्टर्स में भी रीड आउट कर चुके हैं। वेक्टर बेसिकली हमारे पास क्या था, एक प्रॉपर डिस्टेंस थी किन्हीं 2 पॉइंट के बीच में, और जहां पर हमें क्या गिवन थी, डायरेक्शन गिवन थी। तो यहाँ पर पी क्यू की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है, मान लिया हमारे पास पी के जो पॉइंट है वो हमारे पास है x1 x2 x1 y1 एंड z1, x1 y1 एंड z1, एंड क्योंकि हमारे पास पॉइंट है x2 y2 एंड z2, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, जैसे हम वेक्टर का मॉडुलस निकालते थे सिमिलर हमारे पास फॉर्मूला होगा किन्हीं 2 पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, और इन सभी का क्या कर देंगे, स्क्वायर, और कंप्लीट का हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन के अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, या फिर आप बोल सकते हो एक डाउट यहाँ पर आता है कि डायरेक्शन कोसाइन अगर हम वेक्टर के निकाल रहे हैं तो भी हमारे पास यही है, और अगर हम किसी लाइन के निकाल रहे हैं तो भी हमारे पास यही है। तो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि लाइन के कौन से हो सकते हैं और वेक्टर के कौन से हो सकते हैं। अब देखो, जब हम किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे थे तो वहां पर जो हमारे एंगल्स थे अल्फा बीटा और गामा कैसे थे, एंटी क्लॉकवाइज थे, जहां पर हमारे पास क्या था, आर एक पोजीशन वेक्टर था, तो उसके लिए ये कैसे थे, एंटी क्लॉकवाइज थे। बट यहाँ पर क्या कर दिया, अगर आपको लाइन के निकालने हैं तो जो हमारे पास आर वेक्टर की जो लाइन थी, इस तरीके से हमारे पास लाइन थी आर वेक्टर की, ये था हमारे पास आर वेक्टर, ये जो लाइन है ये क्या कर दी, आपकी रिवर्स कर दी। अब ये अगर रिवर्स हुई है तो जो एंगल है वो कैसे हो जाएंगे, अल्फा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा में, बीटा किस में कन्वर्ट होगा, पाई माइनस बीटा में, एंड गामा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाई माइनस गामा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है ये कैसी हुई है, रिवर्स कर दी गई है। अब रिवर्स होगी तो एंगल भी हमारे चेंज होंगे, तो यहाँ पर ये हमारे एंगल इसकी जगह पर ये हो जाएगा, इसकी जगह पर ये, इसकी जगह पर ये, और ये किस में होंगे, जब आप लाइन का निकाल रहे हो। अगर लाइन की बजाय वेक्टर का है तो आपके होंगे अल्फा बीटा एंड गामा, बट अगर आप वेक्टर लाइन का निकाल रहे हो देन आपके होंगे पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। अब जब यहाँ पर आप पुट करोगे कोस पाई माइनस अल्फा, तो डिफरेंस क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस कोस अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर माइनस कोस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोस गामा। अब ये जो वैल्यूज हैं ये किस पर डिपेंड करती हैं, अल्फा बीटा और गामा पर डिपेंड करती है, और सेकंड ये किस पर डिपेंड करती है, जो भी आपके पास वेक्टर्स है। अब बात आती है कि यहाँ तक तो हम निकाल लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा की हमारे पास वैल्यू है, तो हमारे पास जो एलएमएन है वो कैसे निकलेंगे। अब देखो, ये नहीं कि आपने यहाँ पर अगर पाई बाई 2 हमारे पास वैल्यू है, मान लिया अल्फा की वैल्यू आपके पास पाई बाई 2 है, तो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, कोस पाई बाई 2, ये आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्शन कोशन। बट ये नहीं होगा, क्योंकि देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, कोस थीटा के लिए हमने एक फॉर्मूला रीड आउट किया था, जो कि हमारे पास क्या था, यहाँ पर था ए डॉट बी, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, और डिवीजन में हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए एंड मॉडुलस ऑफ बी, ये हमारे पास क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हम पुट करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर थीटा पुट करेंगे, देन हमारे पास क्या निकल के आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा। तो ये हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू होगी, जो कि हम डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में निकालते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। सेम हमारे पास डायरेक्शन रेशियो होंगे L बाई ए, M बाई ए एंड N बाई N बाई C। इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे, इसको किसी कांस्टेंट के इक्वल पुट करके हम इसकी
वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइन व्हेन डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। अब यहाँ पर तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालते थे, जब हमें या तो वेक्टर गिवन हो या फिर हमारे पास जो अल्फा बीटा गामा है वो हमें गिवन हो। बट यहाँ पर बोला गया है कि डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने हैं, बट ना तो हमें थीटा की वैल्यू गिवन है कि आपके पास जो एंगल्स है वो क्या है, और ना ही हमारे पास वेक्टर्स गिवन है। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है। तो डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या होगा डायरेक्शन कोसाइन का, एल की वैल्यू होगी प्लस माइनस ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और कंप्लीट यहाँ पर आ जाएगा रूट। फिर आर्म की वैल्यू ए की जगह पर बी आ जाएगा, एन की वैल्यू में ए की जगह पर हमारे पास सी आ जाएगा। ये आपको तब यूज करना है जब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और आपको क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है। नेक्स्ट यहाँ पर है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स। हमें यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं और हमें क्या गिवन है, किसी लाइन को ज्वाइन करने वाले 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। 2 पॉइंट्स की हेल्प से हमारी लाइन बन रही है और उनके हमें कोऑर्डिनेट गिवन है, दैट इज x1 y1 z1 एंड सेकंड वन इज x2 y2 एंड z2। तो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। उसके बाद एक पॉइंट हमारे पास और आता है, अगर हमारे पास L हमारा इक्वल है M के और M हमारा इक्वल आ जाता है N के, कहीं पर भी अगर आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हो और ये कंडीशन आती है कि तीनों वैल्यूज हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे क्या हो जाएंगे 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑप्शन टाइप में। अगर आपको बोल दिया जाए कि तीनों की वैल्यू हमारे पास इक्वल है, देन डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, ना हमें वेक्टर का पता है और ना ही हमें यहाँ पर कोई भी रेशियो गिवन, कुछ भी हमें गिवन नहीं है, सिर्फ हमें ये कंडीशन गिवन है और हमसे पूछ लिया जाता है कि इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। देन आपके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे सभी के सभी क्या होंगे, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। अब हम इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जिससे और भी अच्छे से आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे इन रूल्स को अप्लाई करना है। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री 60 डिग्री एंड 30 डिग्री विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पर हमें क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं और हमें यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज गिवन है। तो डायरेक्टली हम क्या अप्लाई कर देंगे, कोस के साथ हम इन वैल्यूज को अप्लाई करेंगे। सो देखो एल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, कोस अल्फा। मान लिया हमारे पास अल्फा क्या है, 90 डिग्री है, सो एल इज इक्वल्स टू कोस 90 डिग्री और कोस 90 हमारे पास क्या होता है 0। सो एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सेकंड यहाँ पर देखो एम हमारे पास होता है कॉस बीटा, बीटा मान लिया हमारे पास है 60, सो कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। अब आता हमारे पास एन, दैट इज कॉस गामा, कॉस गामा में यहाँ पर गामा की वैल्यू हम पुट करेंगे 30, कॉस 30 डिग्री, सो एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √3/2। अब देखो यहाँ पर हमारे पास थीटा जो है उसकी वैल्यू गिवन थी, जो एंगल्स थे उनकी वैल्यूज गिवन थी, बट अगर हमें इनकी वैल्यूज ना देकर हमें 2 वेक्टर दे देता, क्या देता, 2 वेक्टर ए और बी वेक्टर हमें दे देता, देन हम क्या अप्लाई करते हैं यहाँ पर, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी वेक्टर, डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ बोथ वेक्टर। तो हम यहाँ पर ये यूज करते, बट यहाँ पर हमें थीटा ऑलरेडी गिवन है तो हम डायरेक्टली थीटा अप्लाई कर देंगे। बट अगर हमें थीटा नहीं गिवन है, जो एंगल्स है वो नहीं गिवन है, देन हम यहाँ पर वेक्टर्स की हेल्प से कोसाइन निकालेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियोज एज। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, डायरेक्शन रेशियो गिवन है और हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास कौन सा था, a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो लेट, यहाँ पर a की वैल्यू मान लिया हमारे पास है 6, b की वैल्यू हमने मान ली -2 एंड c की वैल्यू हमारे पास क्या है -3। अब हम निकालेंगे इसके डायरेक्शन कोसाइन। सो l हमारे पास क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सॉल्व करेंगे l इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, b का स्क्वायर करेंगे -2 का स्क्वायर दैट इज 4 एंड लास्ट हमारे पास 3 का स्क्वायर दैट इज 9। सो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये 6 डिवाइडेड बाय
40 प्लस 9, 49 का स्क्वायर रूट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 7। तो L की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 6/7 और यहाँ पर हम प्लस माइनस भी यूज करेंगे। नेक्स्ट हमें निकालना है यहाँ पर M की वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू B अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सो सॉल्व करेंगे, B की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर -2, डिवीजन में सॉल्व करेंगे a का स्क्वायर 36 हो जाएगा, b का स्क्वायर 4 एंड c का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 डिवाइडेड बाय 7। अब प्लस माइनस यूज करेंगे तो ऑलरेडी माइनस का ही हमें गिवन है, तो आप प्लस माइनस को यहाँ पर हटा भी सकते हो, कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। बट अगर स्क्वायर रूट में कोई टर्म आती है देन आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आता है हमारे पास n इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल्स टू c की वैल्यू पुट करेंगे, c की वैल्यू हमारे पास है -3, डिवीजन में आ जाएगा हमारे पास सेम 36 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आए हमारे पास 6/7 -2/7 और 3/7 -3/7। सो इस तरीके से आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। बट आपको चेक क्या करना है, आपको गिवन क्या है, थीटा गिवन है तो डायरेक्ट आप थीटा अप्लाई करो, थीटा नहीं गिवन है वेक्टर गिवन है तो आप इसको अप्लाई करो, रेशियोज गिवन है देन इसको अप्लाई करो, और लाइन जॉइनिंग हमें गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है तो उनकी हेल्प से आप रूल अप्लाई करो। अब देखो नेक्स्ट रूल हमारे पास है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो क्या कर रही है, देखो एक पॉइंट से पास हो रही है, क्या कर रही है, एक पॉइंट से तो वो पास हो रही है और एक वेक्टर की क्या है पैरेलल है, उस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। सो यहाँ पर देखो ये हमारे पास ओरिजिन है और ये हमारे पास P कोई भी एक पोजीशन वेक्टर है और यहाँ पर A हमारा क्या है गिवन पॉइंट है और यहाँ पर जो M वेक्टर है ये हमारा गिवन वेक्टर है जिसके ये जो लाइन है वो क्या है पैरेलल है। और अब हमें क्या निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि ये जो है R वेक्टर इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, AP निकालना पड़ेगा। AP हम कैसे निकालेंगे, अब देखो ये हमारे पास क्या बन रही है OAP, हमारे पास क्या है ये एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे जो कि हमने वेक्टर में सीखा था। तो उसमें हमारे पास क्या था कि दो जो हमारे पास साइड है उनकी डायरेक्शन सेम होगी और थर्ड जो साइड है हमारे पास उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो यहाँ से देखो OA की डायरेक्शन हमारे पास ये है और इधर से इधर आ रहे हैं तो डायरेक्शन क्या है सेम, बट P से अगर हम इधर आ रहे हैं तो डायरेक्शन क्या हो रही है अपोजिट हो रही है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी, OP हमारे पास किसके बराबर होगा, यहाँ से OA प्लस AP, OA प्लस AP वेक्टर के ये बराबर होगा। तो यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे, AP वेक्टर निकालेंगे। AP वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब OP वेक्टर हमारे पास कौन सा वेक्टर है, R वेक्टर है। AP वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर माइनस OA वेक्टर हमारे पास कौन सा वेक्टर है, A वेक्टर। एक तो हमारे पास AP की वैल्यू ये आ गई। अब हमें यहाँ पर AP की वैल्यू किस फॉर्म में चाहिए, वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो जो AP लाइन है वो इस M वेक्टर के क्या है भाई पैरेलल है। AP जो वेक्टर बनेगा हमारा, वेक्टर बेसिकली क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस और वहां पर हमें क्या गिवन हो एक डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो AP के डायरेक्शन भी हमें पता है और A और P हमारे क्या 2 पॉइंट है किसी लाइन सेगमेंट पर। तो ये जो हमारे पास वेक्टर है ये इस वेक्टर के क्या है भाई पैरेलल है। तो पैरेलल के जब हम रूल्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर AP जो वेक्टर है, AP वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा लैम्डा M वेक्टर, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल है और यहाँ पर लैम्डा हमारे पास क्या बन जाएगा एक स्केलर क्वांटिटी यहाँ पर बन जाएगी। तो AP की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर लैम्डा M वेक्टर। अब AP और AP हमारे दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे सेम वेक्टर हैं। इन दोनों इक्वेशन का जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा R वेक्टर माइनस A वेक्टर किसकी इक्वल होगा लैम्डा M वेक्टर के, और यहाँ से हम R वेक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे लैम्डा M वेक्टर प्लस A वेक्टर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी जो कि हमें निकालनी थी।
अब अगर यही इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी पड़ जाए तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखो हमें क्या गिवन होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक हमारा पॉइंट गिवन होगा और साथ में हमारे पास क्या गिवन होगा, एक पॉइंट के हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे जो कि हमारे क्या है ए, बी और सी है। और मान लिया हमारा जो ए पॉइंट है वो क्या है x1, y1 और z1। देन हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी एंड z माइनस z1 बाई सी। और ये तीनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारी क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है किसी स्ट्रेट लाइन की और ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है किसी भी एक स्ट्रेट लाइन की जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के क्या है पैरेलल। बट यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक पॉइंट से पास हो रही है और यहाँ पर हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। अब सेकंड आता है, किसी एक स्ट्रेट लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है जब वो किसी दो पॉइंट से होकर गुजरती है। क्या करें, किसी दो पॉइंट को जोड़ने वाली एक स्ट्रेट लाइन की हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पर देखो कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है सेम रहेगा हमारा, क्या रहेगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी वेक्टर और ऐड हो जाएगा, जो हमारा बी पॉइंट है वो भी ऐड हो जाएगा जो कि क्या है x2, y2 और z2। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारे पास क्या बनेगी, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग गिवन टू पॉइंट्स। अब अगर यही हमें कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी हो देन हम कैसे निकालेंगे, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 एंड z माइनस z1 डिवाइडेड बाई z2 माइनस z1। ये हमारे पास कैसी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म है किसी स्ट्रेट लाइन की जो कि गिवन दो पॉइंट को जोड़ रही है और ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है। सिमिलर ये हमारे पास एक पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है, तो हमारे पास ये इसकी सिंपल फॉर्म है और ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म है। आई होप कि आपको दोनों रूल कंप्लीट क्लियर हुए होंगे। अब हम इन पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में आपको ये क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या निकालना है, तो आपको वहां पर स्पेशली देखना होगा कि कौन सी फॉर्म हमें गिवन है। या तो आपको क्या दे दिया जाएगा, कोई फॉर्म दे दी जाएगी वहां से, या तो डायरेक्शन रेशियोज निकालने को बोल दिया जाएगा, या फिर जो पॉइंट है वो निकालने को बोल दिया जाएगा, या फिर पॉइंट और आपको डायरेक्शन रेशियोज दे दिए जाएंगे और आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पूछ ली जाएगी। तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको क्या गिवन है और क्या निकालना है। कई बार ये होता है कि कंफ्यूजन इतना हो जाता है कि समझ ही नहीं आता बच्चे को कि निकालना क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, देखना है क्या क्या हमें गिवन है, देन आपको आंसर की ओर मूव करना है, देन आपको सॉल्यूशन करना है। आप देखो क्वेश्चन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन r x minus 5 divided by 3 is equals to y plus 4 divided by 7 is equals to z minus 6 divided by 2. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। हमें इसके लिए वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। अब आप बोलोगे कि वेक्टर इक्वेशन तो हमें पता ही नहीं क्या होती है, कौन सी इक्वेशन हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो हमारी कंफ्यूजन पॉइंट क्या है, वेक्टर इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही रूल जो हमने रीड किए उनमें कोई भी वेक्टर इक्वेशन का नाम हमने रीड आउट नहीं किया। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आप चेक करो कि ये जो कार्टेशियन फॉर्म है ये कौन सी है। जो फर्स्ट रूल है हमारा जिसमें हमने एक पॉइंट और एक पैरेलल लाइन के पैरेलल वेक्टर के थ्रू एक पैरेलल लाइन ली थी वो है, या फिर जो दूसरी है हमारे दो पॉइंट के बीच की जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन की कार्टेशियन फॉर्म है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है। तो यहाँ पर आप देखो ये हमारे कौन से रूल का है, फर्स्ट रूल का है, जिसमें हमें स्ट्रेट लाइन निकालनी थी। एक गिवन पॉइंट और एक वेक्टर के पैरेलल हमें लाइन गिवन थी, उसकी हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी थी। तो ये क्या है, उसकी कार्टेशियन फॉर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे उसी कार्टेशियन फॉर्म के साथ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो कंपेयरिंग x minus 5 divided by 3 is equals to y plus 4 divided by 7 is equals to z minus 6 divided by 2 with x minus x1 by a is equals to y minus y1 by b is equals to z minus z1 by z minus z1 by c। इसके साथ हमें इसको कंपेयर करना। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर देखो x माइनस x1 है, तो यहाँ से देखो x माइनस x1 हमारा किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी ये x माइनस 5 था,
x माइनस 5, तो यहाँ से माइनस है, माइनस कैंसिल, x से x कैंसिल, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 5, और यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास क्या बन गई 3। इस a को हमने इससे कंपेयर किया। अब यहाँ पर देखो y माइनस y1 हमारे किसके इक्वल होगा y प्लस 4 के। अब इसको कन्वर्ट कर दो, y माइनस -4, माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे तो y से y कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, y1 आ जाएगा हमारे पास -4 और b यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट यहाँ पर देखो z माइनस z1 को कंपेयर करेंगे, z माइनस z1 कंपेयर विद z माइनस 6, z से z कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, z1 इज इक्वल्स टू 6 एंड यहाँ पर हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2। c को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट है x1 y1 और z1 ये भी हमारे पास आ गया है, और जो हमारे पास रेशियोज हैं ये भी हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा r वेक्टर, जो कि हमारी सिंपल फॉर्म है, क्या है a वेक्टर प्लस लैम्डा m वेक्टर। अब m वेक्टर हमारा कौन सा होगा और a वेक्टर कौन सा होगा। अब देखो इनको कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखो जो हमारा a वेक्टर है वो कौन सा था, a वेक्टर हमारे पास क्या था x1 y1 और z1 वाला जो पॉइंट था हमारा, उससे हमारा कौन सा वेक्टर बन रहा था, a वेक्टर क्रिएट हो रहा है। तो यहां से हम निकालेंगे a वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 की वैल्यू हमारे पास है 5 i प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास है 4 दैट इज -4 g, z1 की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 6 k। ये आ जाएगा a वेक्टर। अब हमारा क्या है दूसरा वेक्टर दैट इज m वेक्टर, जो कि हमारे किससे क्रिएट हो रहा है a b c से हमारा क्रिएट होगा। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास a i प्लस b j प्लस c k। वैल्यू पुट करेंगे, m वेक्टर इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 i, b की वैल्यू 7 j एंड c की वैल्यू हमारे पास है 2 k। ये आ जाएगा हमारे पास m वेक्टर। अब हम इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो r वेक्टर हमारे पास आएगा 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा, यहाँ पर m की वैल्यू 3i प्लस 7j प्लस 2k, और यहाँ पर लैम्डा हमारे पास क्या है वेयर लैम्डा इज ए स्केलर। लैम्डा क्या हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी। सो ये हमारे पास जो r वेक्टर है ये हमारी क्या है एक वेक्टर इक्वेशन है। तो कंफ्यूजन पॉइंट हमारे पास था वेक्टर इक्वेशन। इस चीज को थोड़ी देर साइड रखो और क्वेश्चन में क्या गिवन है उसको कंप्लीटली रीड करो। ये जो हमें क्या गिवन है कार्टेशियन फॉर्म गिवन है। अब ये चेक करो कि ये कौन सी कार्टेशियन फॉर्म जो है हमें गिवन है, फर्स्ट रूल की गिवन है या फिर सेकंड रूल की, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्वेश्चन करना है। अब देखो नेक्स्ट रूल है एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उसको हम कैसे निकालेंगे। मान लिया हमारे पास दो वेक्टर इक्वेशन गिवन है जो कि दो अलग अलग लाइन के, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकंड वेक्टर इक्वेशन है जो कि हमारी क्या फर्स्ट रूल से बनी थी, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा m वेक्टर। और यहाँ पर दोनों क्या है ये वेक्टर्स है। a वेक्टर हमारा ये वाला वेक्टर होता था और m वेक्टर जिसके पैरेलल में एक लाइन हम ड्रॉ करते थे। तो ये हमारे पास दो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है जो कि हमारी कैसी इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन या फिर आप सिंपल इक्वेशन भी इनको बोल सकते हो। थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइंस पैरेलल टू b1 एंड b2। अब यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है एंगल है इन दोनों लाइंस के बीच में। जो ये हमारी दोनों वेक्टर इक्वेशन की जो लाइन है उन दोनों के बीच में जो एंगल है ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा जो थीटा एंगल है ये वाला एंगल है और ये हमें निकालना है। और यहाँ पर जो b1 और b2 क्या है वेक्टर्स हैं जो कि उन लाइंस के क्या है पैरेलल है। अब यहाँ पर हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा b1 इंटू b2 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 एंड मॉडुलस ऑफ b2 वेक्टर। ये आप जो वेक्टर इक्वेशन में हमारे पास था cos थीटा की वैल्यू कैसे निकाले या फिर दो वेक्टर्स के बीच में जो एंगल है उसको हम कैसे निकाले उससे भी आप इसको क्रिएट कर सकते हो। उसकी हेल्प से भी आपको याद रहेगा क्योंकि सेम फॉर्मूला cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है a इंटू बी डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ a इंटू मॉडुलस ऑफ b। यहाँ पर
ए की जगह पर क्या गिवन है, b1 है, और बी की जगह पर क्या गिवन है, b2 हमें गिवन है। अगर हमें इसकी कार्टेशियन फॉर्म निकालनी पड़ जाए देन हम इसको कैसे निकालेंगे, a1 इंटू a2। यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ही है। देखो ये चीज और ये चीज बिल्कुल सेम ही है, क्योंकि देखो b1 में हमारे पास क्या था, यहाँ पर b1 हमारा मान लिया a1 i प्लस a2 j प्लस यहाँ पर ले लो आप, सॉरी यहाँ पर b1 होएगा और ये हमारा c1 के हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा a2 हो जाएगा, b2 हो जाएगा और c2 हो जाएगा। अगर हम इनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पर हमें गिवन है। तो सिंपल यहाँ पर भी क्या गिवन है, हमें डॉट प्रोडक्ट ही यहाँ पर गिवन है, और नीचे हमारे पास क्या गिवन है, इसका मॉडुलस हमें गिवन है दोनों ही पॉइंट्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों में हमारे पास क्या सेम सेम ही है, बट अगर आपको ये याद है तो ये आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। किसी भी दो पॉइंट्स की आपको यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेनी है और नीचे उनका क्या लेना है, आपको मॉडुलस लेना है। जो यहाँ पर a1 a2 ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं, जिससे हम क्या क्रिएट करते हैं, कोई भी वेक्टर हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन होंगे, डायरेक्शन रेशियोज गिवन होंगे, और यहाँ पर हमें क्या गिवन होंगे, दो वेक्टर की इक्वेशन हमें गिवन होंगी। क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमें यहाँ पर दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है या फिर वेक्टर फॉर्म हमें गिवन है, और हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें निकालना है। सो सबसे पहले थीटा हमारे पास क्या होता है, दो लाइन के बीच में एंगल होता है। लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या है, थीटा है। एंड द गिवन लाइंस रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू, किसके पैरेलल होंगी भाई, जो हमारे m वेक्टर्स थे, जो कि यहाँ पर क्या है, हमारे b1 और b2 हम उसको मान सकते हैं रिस्पेक्टिवली पैरेलल टू वेक्टर्स b1 एंड b2। इन दोनों के क्या होंगी भाई, पैरेलल होगी। अब जो b1 और b2 वेक्टर है हमारा कैसा होता है, जिसके साथ हमारे पास क्या होता है, स्केलर की मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वो हमारा कौन सा होता है भाई, b1 और b2 वेक्टर्स होते हैं। सो यहाँ से हम निकालेंगे b1 वेक्टर, मान लिया हमारे पास क्या है, फ्रॉम r1 से हमने ले लिया यहाँ पर b1, तो ये हमारे पास क्या है, i प्लस 2j प्लस 2k। एंड b2 वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया, b2 वेक्टर इज दिस 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये हमारे पास कौन सा वेक्टर हो गया भाई, b2 वेक्टर हो गया। अब थीटा हम कैसे निकालेंगे, cos थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे, b1 इंटू b2 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। अब b1 और b2 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, सो 1 इंटू 3 प्लस अब 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6। डिवीजन में हमारे पास मॉडुलस में इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और सभी का एडिशन। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर से डॉट, यहाँ पर इनका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36। अब सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस 4 प्लस 12, डिवीजन में आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट 9, और ये हो जाएगा हमारे पास 49। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास हो जाएगा 12, 16 और 3 हो जाएगा 19, और डिवीजन में ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। सो cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 21, और यहाँ पर थीटा हमें निकालना है। सो थीटा क्या हो जाएगा, cos इस साइड आ जाएगा, दैट इज cos इनवर्स 19 डिवाइडेड बाय 21। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस। इस तरीके से आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा एंगल आ जाए जिसकी हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, देन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। बट 19/21 पर एंगल की कोई वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम इसको एज इट इज यहाँ पर छोड़ देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखो नेक्स्ट रूल हमारे पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू
पैरेलल लाइन। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि दो लाइन्स हमें गिवन है ए बी और सी डी, इनके बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस है एक लाइन से दूसरी लाइन तक की, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो ये हमारा बी वेक्टर है, सॉरी बी1 वेक्टर है, ये हमारा बी2 वेक्टर है, ये हमारे पास ए1 वेक्टर है और ये हमारे पास ए2 वेक्टर है, जो कि क्या है दो पॉइंट्स पर हमारा डिफाइन है। ये ए2 पर डिफाइंड है और ये हमारा ए1 पर डिफाइंड है। तो यहाँ पर इसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है हमारी क्या है पी क्यू, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी ए2 वेक्टर माइनस ए1 वेक्टर, और इसकी डॉट प्रोडक्ट हमें लेनी है b2 माइनस b1 वेक्टर के साथ, और इसका कंप्लीट का फिर निकालना हमें मॉडुलस, और डिवीजन में b1 और b2 की क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मॉडुलस। सिमिलर अगर हमें टू पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a टू p, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, और ये a2 हमारे पास क्या है एक पॉइंट है जिससे हम क्या बनाते हैं a2 वेक्टर हमारा क्रिएट होता है, और ये हमारा a1 वेक्टर है जो कि हमारा a1 पॉइंट पर डिफाइन है। तो यहाँ P A2 हमारी क्या होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, क्योंकि अगर हम A2 A1 लेंगे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारी नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी बड़ी हो जाएगी और ये हमारी क्या है छोटी। तो P A2 हमारी क्या होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट इस B वेक्टर के साथ। ये B वेक्टर है तो ये भी हमारा कैसा वेक्टर होगा B वेक्टर होगा, और इनका मॉडुलस और डिवीजन में फिर B वेक्टर का मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला हमारा टू पैरेलल लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, और ये सिंपल अगर हमें किसी भी टाइप की दो लाइन गिवन है उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए। अब इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे। अब देखो क्वेश्चन है फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, इन दोनों लाइन के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो लाइंस हैं पैरेलल हैं भी या नहीं। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो b1 और b2 हमारे पास क्या होंगे सेम वेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर ये हमारा b1 होगा और ये हमारा b2 जो कि क्या है दोनों ही डिफरेंट है, तो ये लाइन हमारी पैरेलल नहीं है। तो इसके लिए आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 वेक्टर, और इन दोनों का मॉडुलस, और डिवीजन में हमारे पास क्या होगा मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए a1 क्या है b1 क्या है b2 क्या है, ये चीजें हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे इन दोनों लाइंस को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे वेक्टर इक्वेशन के साथ। सो यहाँ पर देखो कंपेयरिंग लाइंस विद r vector is equals to a1 plus lambda b1 vector and r vector is equals to a2 plus mu b2 वेक्टर। अब इन सभी की वैल्यूज हम राइट डाउन करेंगे। सो यहाँ से देखो a1 वेक्टर है हमारे पास क्या आ जाएगा a1 वेक्टर आएगा i प्लस j। अब a2 वेक्टर देखो हमारे पास कौन सा होगा ये वाला वेक्टर जो कि हमारे पास है 2i प्लस j माइनस k। अब b1 वेक्टर राइट करेंगे, b1 वेक्टर हमारे पास आएगा यहाँ पर ये वाला वेक्टर लैम्डा के मल्टीप्लिकेशन में 2i माइनस j प्लस k, एंड लास्ट हमारे पास आएगा b2 वेक्टर जो कि किसकी मल्टीप्लिकेशन है म्यू के साथ मल्टीप्लाइड है 3i माइनस 5j प्लस 2k। अब हमें निकालनी है ये सभी वैल्यूज। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1 वेक्टर। a2 माइनस a1 निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा i के जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे j के कोफिशिएंट्स को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम डायरेक्टली i। उसके बाद j का और j का माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा 0 इंटू j, तो वो हमारा 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस के माइनस 0, तो यहाँ पर माइनस 1 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 इंटू के है। तो यहाँ पर 0 को हम माइनस करें ना करें बराबर ही आएगा हमारा ये, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा
माइनस का के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास A2 माइनस A1। अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे हम? डिटर्मिनेंट की हेल्प से, I, J एंड K। अब यहाँ पर B1 के कोफिशिएंट्स दैट इज 2 माइनस 1 एंड 1, यहाँ पर B2 के कोफिशिएंट 3 माइनस 5 एंड 2। अब हम निकाल देंगे इसका डिटर्मिनेंट। सो B1 क्रॉस B2 हमारे पास आ जाएगा I इंटू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 5। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस का J कैप, और यहाँ पर इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन और इसकी मल्टीप्लिकेशन। 2 इंटू 2 इज 4 एंड 3 इंटू 1 इज -3। अब हम निकालेंगे यहाँ पर लास्ट दैट इज K कैप। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे, इन दोनों की और इन दोनों की प्रोडक्ट। 5 इंटू 2 -10, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 3 इंटू के, यहाँ पर ऑलरेडी हमें लिखा है। तो यहाँ पर B1 क्रॉस B2 हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बचेगा प्लस का 3 इंटू I। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये बचेगा प्लस का 1 इंटू J दैट इज J। अब K इंटू यहाँ पर क्या बचेगा? माइनस का 7K। ये आ गया हमारे पास B1 क्रॉस B2। अब हमें क्या निकालना है? इसकी और इसकी डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 डॉट प्रोडक्ट विद B1 क्रॉस B2। अब डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? जो कोफिशिएंट्स है I के साथ मल्टीप्लिकेशन, J का J के साथ और K का K के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ये हमारे पास कोफिशिएंट्स के हम मल्टीप्लाई करेंगे। I का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है 3, तो 1 इंटू 3 प्लस J का कोफिशिएंट यहाँ पर 0 है और यहाँ पर J का कोफिशिएंट -1, 0 माइनस 1 प्लस K का कोफिशिएंट -1 और यहाँ पर -7। सो ये आ जाएगा -1 इंटू -7। सॉल्व करेंगे 3 ये हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये 7 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है? ये आ गई हमारे पास इसकी प्रोडक्ट, और इसका मॉड्यूलस लेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आएगा? 10 आएगा। नेक्स्ट हमें निकालना है B1 क्रॉस B2, जो कि हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब हमें इसका क्या निकालना है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, इनका क्या करेंगे? स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस J का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर प्लस K का कोफिशिएंट -7 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे। मॉड्यूलस ऑफ B1 क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 7 का स्क्वायर 59 जो कि हमारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ये आगे हमारे पास इसकी वैल्यू। अब हम निकाल देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगी हमारे पास? A2 माइनस A1 और B1 क्रॉस B2, और इसका मॉडुलस हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। डिवीजन में हमारे पास B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 59। तो ये आ जाएगा हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्लियर हुआ? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि जो लाइंस हैं वो आपकी पैरेलल है या नहीं है। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं? जो हमारे पास ये है और ये जो वेक्टर है ये हमारे पास सेम होने चाहिए, या तो आपके पास सेम होने चाहिए या फिर उसकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगी तो भी वो क्या माने जाएंगे? इक्वल वेक्टर ही माने जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो पैरेलल वेक्टर ही आपके माने जाते हैं। क्योंकि इसके अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके वेक्टर लिखूं तो वो वेक्टर इसके क्या होगा? हमेशा पैरेलल होगा। और इसलिए हमने वहां पर फर्स्ट रूल में किया था AP जो हमारा क्या था? लैम्डा m वेक्टर के हमारा इक्वल था, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों ही क्या थी? पैरेलल थी। और ये आपको पता होना चाहिए, मैट्रिक्स में ये हमारा आ जाता है कि किसी भी, अगर हम यहाँ पर ले लो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास क्या होता है? कोई भी एक हमारे पास रो अगर किसी से मल्टीप्लाई होकर सेकंड रो बनती है तो वो दोनों रो हम क्या मानते हैं कि वो पैरेलल हैं
और उनमें हमारा जो डिटर्मिनेंट है हमेशा क्या निकलता है, 0। जैसे अगर इसकी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दूंगी तो ये दोनों कैसी होंगी, ये दोनों हमेशा पैरेलल ही होंगी। तो सेम अगर आपको यहाँ पर किसी की मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पर आपको B2 वेक्टर मिल जाता है तो वो दोनों वेक्टर कैसे होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। और वहां पर आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पैरेलल लाइंस वाला रूल यूज करना है। अगर ऐसा इनमें नहीं मिलता है देन आपको यहाँ पर डिफरेंट लाइन वाला जो रूल है वो अप्लाई करना है। अब देखो लास्ट एक कंसेप्ट और आया है स्क्यू लाइंस का, जो कि आपको एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसकी समरी में मिलेगा। स्क्यू लाइंस कैसी लाइंस होती हैं, दो ऐसी लाइन जो ना तो कभी भी पैरेलल होंगी और ना कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो ऐसी लाइंस को बोलते हैं स्क्यू लाइंस। ये आपकी जो चैप्टर की समरी है उसमें आपको मिल जाएगा, आप इसे रीड आउट कर लीजिएगा। सो लास्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग ए एंड बी आर। आपको यहाँ पर इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन है, उसके डायरेक्शन कोसाइन आपको निकालने हैं। सो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको सॉल्व कीजिएगा और जो भी आपका आंसर आए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।